नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार जय हिंद एक्सप्रेस में लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। सौभाग्य की बात है कि कच्छ ज़िले में आज गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पधारे हैं, इसलिए उनके आओ भगत में सारा सरकारी अमला और जो संगठन के लोग हैं लगे हुए हैं। भुज में कई जगह इतने पोस्टर लगे हैं, जो भी सरकार की उपलब्धियां हैं उस उपलब्धियों के पोस्टर लगे हैं, जिसमें नगर पालिका और महानगर पालिकाओं में कितने ओवरब्रिज बने जिसकी थोड़ी डिटेल दी गई है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि भुज से नज़दीक जो भुजोड़ी गांव है, वहां पर एक रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर बनना है, जो पिछले 15 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। 4 चुनाव आ चुके हैं, 4 चुनाव में हर बार जो एमएलए एमपी होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि वह फ्लाईओवर अभी तक बना नहीं है। मिस्टर मुख्यमंत्री वहां से निकलेंगे तो कच्ची सड़क को पक्की बना दी गई है। ऐसे ही हालात पूरे के पूरे भुज शहर में बने हुए हैं। हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हुए हैं, किसानों के सम्मान में यह हो रहा है वह हो रहा है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी इस तरह की डिटेल नहीं दी गई है कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। उनको जो 3300 रुपये उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके 1800 रुपये क्यों मिल रहे हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 1950 रुपये है, लेकिन उनको 1500 क्यों मिल रहे हैं। ऐसी कोई भी जानकारी होर्डिंग्स में नहीं दी गई है। नारी गौरव यात्रा निकाली जा रही है, बहुत अच्छी बात है, नारियों को गौरव मिलना चाहिए, लेकिन कच्छ ज़िले में जो नलिया कांड हुआ था उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। उसके बाद भी कई जगह राधे राधे कांड हुआ था, जो भी लोगों को बहुत ही चर्चा में रहा, लेकिन उसके बारे में भी आगे कुछ नहीं हो पाया। भाजपा के युवा नेताओं का प्रशिक्षण शिविर था, वहाँ पर भी ऐसा जानने को मिल रहा है कि लड़कियाँ पिरोसी गई, वह भी कोई डिटेल नहीं आगे मिल पा रही है। और मुन्ना भाई एमबीबीएस का कांड फिलहाल ही चालू हुआ है, उसमें भी भाजपा के ही जो पूर्व धारासभ्य थे, जो एमएलए थे, उनके नज़दीकी लोगों को भोग बनाया गया। इस सिलसिले में एक भी होर्डिंग्स नहीं लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात जो कि पढ़ा लिखा स्टेट माना जाता है, लेकिन 9 और 10वीं कक्षा में बिहार और यूपी से भी ज़्यादा ड्रॉप आउट रेशियो यहाँ की स्कूलों में है। मुख्यमंत्री या यहाँ का सरकारी अमला यह नहीं बता रहा है कि 9वीं और 10वीं कक्षा में इतना बड़ा ड्रॉप आउट रेशियो सिर्फ गरीबी की वजह से है और उसके लिए कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हाल ही में सावरकुंडला में देखा कि एक भाजपा के नेता ने सरकारी लाभों का झांसा देकर एक महिला का लाभ लिया और उनको भी शोषित किया। इसके सिलसिले में भी कंप्लेन हुई है, लेकिन वह भी कहीं पर भी कोई होर्डिंग्स में नहीं दिखाया गया है। लोगों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं वह सुविधाएं आज तक नहीं मिली है। यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि कोविड काल के समय ना ही सरकार ऑक्सीजन दे पा रही थी, ना ही वेंटिलेटर दे पा रही थी, ना ही रेमडेसिविर दे पा रही थी, यहाँ तक कि सरकार बेड भी उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। वह सब भूल के 5 साल के उत्सव मनाने में यह सरकार लगी पड़ी है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, उनमें जो भी डिटेल्स दी गई है, हालांकि ज़मीनी स्तर पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। यही माना जा सकता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। पूरे गुजरात में कमोवेश यही हालात हैं कि यह जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं उनकी सच्चाई कोई भी जानना नहीं चाहता। हालांकि मुख्यमंत्री खुद भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मीडिया को मिलने का या उनसे संवाद करने का या पत्रकार परिषद का उनके पास कोई समय नहीं है, ताकि हम सच्चाई आप तक ला पाएँ। यही हकीकत है, क्योंकि सरकारें यही कहती है कि सब कुछ अच्छा है, पत्रकार भी यही बोले, लेकिन हमारे लिए यह मुमकिन नहीं। सरकारें यही कहती है कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जय हिंद, नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार।